हरदा में बिजली पानी समर्थन मूल्य पर चना खरीदी सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कांग्रेस ने खिरकिया एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल पर भ्रष्टाचार कराने का आरोप लगाया। हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी केंद्रों का शुभारंभ कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी चना खरीदी सुचारू रूप से नहीं हो सकी। आरोप है कि खरीदी केंद्र भी अपने चहेतों को दे दिया गया है, जिन्होंने पूर्व में भी मूंग खरीदी में भ्रष्टाचार किया था। तो आशंका है कि ये फिर से भ्रष्टाचार करेंगे। तो वहीं खरीदी केंद्र शुरू होने में हो रही देरी से किसान 1000 से 1500 रुपए तक का घाटा खाकर अपनी फसल मंडियों में बेच रहा है। साथ ही बिजली भी 2 शिफ्टों में दी जाने की मांग की है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक ज्ञापन दिया है, तो क्या है ज्ञापन का मजमून, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? किसानों को जो चना खरीदी के संबंध में जो समस्या आ रही है, जो नहरों का पानी मिलना चाहिए मूंग की फसलों के लिए, और बिजली की समस्याओं को लेके ये ज्ञापन दिया है। खास करके जो चना खरीदी की स्थिति है, बार बार केंद्र सरकार ये कहती है कि किसान दलहन फसल बोएं। इस बार काफ़ी मात्रा में किसानों ने चना बोया है, और इस बार गेहूं का रेट ठीक होने के कारण वैसे ही किसान सरकारी खरीदी में अपना गेहूं नहीं बेच रहा है। अब केवल सरकार को चना खरीदना है। करीब 32 से 35 लाख टन मध्य प्रदेश में चना उत्पादन हुआ, और अभी तक इन्होंने केवल 8 लाख टन चने खरीदी के आदेश दिए हैं। मतलब केवल 20% चना सरकार किसानों का खरीद रही है, और अभी 25 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक चने की खरीदी का कहीं नामो निशान नहीं है। आप जिस वेयर हाउस पर जाके देखेंगे वहाँ ताले लगे हुए हैं। ऐसे में किसानों को मजबूरी में औने पौने दामों में बाज़ार में अपना चना बेचना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम सब लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया, और अगर ये मांगें जल्दी से जल्दी नहीं मानी गई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन भी किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर खिरकिया तहसील ऑफिस में ज्ञापन दिया है, तो किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ज्ञापन हम लोगों ने 5 से 5 मुद्दे हमारे हैं मेन, और किसानों की मेन समस्या है। और कृषि मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं। आपने देखा कमल पटेल मंत्री जी के क्षेत्र में अव्यवस्थाएँ हो रही हैं, उस संबंध में ज्ञापन दिया। एक तो नहर के पानी में व्यवस्था हो रही, पूरी व्यवस्था नहीं की जा रही है, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, समय पे पानी नहीं मिल रहा, खेतों में मूंग बो दिए हैं, तो उसकी समस्या को लेकर दिया है। दूसरी समस्या बिजली की है, बिजली पर्याप्त मिल नहीं रही है। बिजली की समस्या के कारण भी मूंग लोगों के खेत में पड़े हैं और ख़राब हो रहे हैं, मूंग की फसल ख़राब हो रही है, और कृषि मंत्री भी ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा, वो है। तीसरी, यहाँ खिरकिया में हमारे यहाँ 2 तरह की मांग कर रहे हैं हम लोग कि एक तो 6 घंटे एक टाइम दे जाए, एकदम 4 घंटे दे दिया जाए, जिसमें हमारे कुएं में पानी या बोरिंग में पानी कम रहता है तो 2 बार में चलेगा, तो उसके मेंटेनेंस हो जाएगा और पानी भी चलता रहेगा, मोटर बंद नहीं हो पाएगी। तो एक वो उसके लिए दिया है। इस तरह के हमारी 5 किसानों की मांगें हैं। खरीदी चना खरीदी के जो सेंटरों में अनियमितता है बहुत सारी, और सेंटर में कृषि मंत्री जी यहाँ के होने के बाद भी बड़ा भ्रष्टाचार होने की संभावना है। पहले भी चना में खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारा तो आरोप है सीधा कि मंत्री जी क्या भ्रष्टाचार कराना चाहते, क्या कर्मचारी अधिकारियों से क्यों नहीं चाहते व्यवस्था बनाना? अभी तक खरीदी चालू नहीं की है, जबकि खरीदी हो जाना चाहिए, आधी खरीदी हो जाना चाहिए। चने निकले हो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 1 महीने से 1.5 महीने से चने निकल रहे हैं, पर चने अभी तक खरीदी चालू नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। गेहूँ की खरीदी चालू नहीं हुई, तो ये खरीदी प्रॉपर होना चाहिए। और किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को पास में वेयर हाउस है और उसको खरीदी 20 किलोमीटर दूर दी जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। पास में अगर वेयर हाउस है तो पास के वेयर हाउस में खरीदी होना चाहिए, वो समस्या है। गेहूँ खरीदी की समस्या है जो स्टार्ट नहीं की जा रही है, तो ये जल्दी से जल्दी शुरू करें और व्यवस्था बनाएं तो ज़्यादा अच्छा। और कृषि मंत्री ज़बरदस्ती वाहवाही ले रहे हैं, पानी की वाहवाही ले रहे हैं, खरीदी की वाहवाही ले रहे हैं, और खुद के क्षेत्र में संभाल नहीं पा रहे, तो पूरा प्रदेश कैसे संभाल रहे होंगे? हमारा सीधा उन पर आरोप है। और वो चाहे तो व्यवस्था हो सकती है, पर वो व्यवस्था नहीं बना रहे। इसका मतलब सीधा है कि जैसे पुराना भ्रष्टाचार हुआ, इसी तरह का भ्रष्टाचार आगे भी ये करवाना चाहते हैं समितियों के माध्यम से, इसलिए ये देरी कर रहे हैं। और देरी होने के बाद आदमी घबरा के फिर वो चने खरीदी में फिर ट्राली की, जैसे मूंग में पैसा लगा 15,000 10,000 दिए, इसी तरह चने की खरीदी में भी 10-10 15-15 हज़ार रुपये किसानों को देना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा। इसलिए ये समस्या को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए थे। हरदा से कपिल घाटी की रिपोर्ट।